और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान के बेंट जबील में धमाका हुआ है। इजरायली सेना के हमले के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ यहां पर। धमाके के बाद इलाके में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में लगातार इजरायल के हमले जारी हैं। बेंट जबील में यह धमाका हुआ है। इजरायली सेना ने यह हमला किया, जिसके बाद जोरदार धमाके के साथ यहां पर भीषण आग लगी है। लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं। समंदर के मोर्चे से भी अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने युद्धपोतों को एक बार फिर से तैनात कर रहा है। खबर यह है कि यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस पोर्टलैंड को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया गया और ये दोनों युद्धपोत अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इलाके में दाखिल हो गए। मुमकिन है कि तैनाती का मकसद होर्मुज स्टेट और बाब अल मंदेब पर टोटल कंट्रोल हासिल करने का भी हो सकता है, ताकि ईरान को घुटनों के बल लाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस त्रिपोली, ये अमेरिका के वो समुद्री सिकंदर हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट का मोर्चा संभाल लिया है। ईरान के एग्रेसिव तेवर का गेम ओवर करने के लिए अमेरिका ने समंदर में अपने शक्तिशाली युद्धपोत उतारकर ईरान के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी तेज कर दी है। यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस पोर्टलैंड हिंद महासागर से गुजरते हुए सेंट्रल कमांड के एरिया में दाखिल हो गए हैं। इन युद्धपोतों का यहां आना मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत को और अधिक मजबूत करता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस पोर्टलैंड हिंद महासागर क्षेत्र से होते हुए सेंट्रल कमांड के एरिया में प्रविष्ट हुए हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो अपनी किसी भी तरीके की युद्ध की तैयारियों को पूरा करके रखना चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में MOU जरूर साइन हुआ है, लेकिन अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं और नेगोशिएशंस यदि ब्रेक डाउन होते हैं, ईरान के व्यवहार में कोई नकारात्मक परिवर्तन आता है और कोई युद्ध की स्थिति बनती है, तो ऐसे में अमेरिका हर तरीके की तैयारियों को करके रखना चाहता है। यूएसएस बॉक्सर का मुख्य डेक एक तैरते हुए रनवे की तरह काम करता है, जिस पर घातक जंगी विमानों की तैनाती रहती है। ऐसे युद्धपोत के डेक पर F-35B लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर जेट तैनात है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। MV-22B ऑस्प्रे विमान भी इसकी ताकत है। ये टिल्ट रोटर विमान हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करता है और विमान की रफ्तार से सैनिकों को पहुंचाता है। इसे रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम से लैस किया गया है, जो आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने वाला सिस्टम है। इसकी ताकत मानी जाती है सी स्पैरो मिसाइल, जो विमानों और मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा देने वाली गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। वहीं यूएसएस पोर्टलैंड अमेरिकी नौसेना का एक अत्यंत आधुनिक सैन एंटोनियो क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक युद्धपोत है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीन सैनिकों, उनके बख्तरबंद वाहनों और हवाई उपकरणों को युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंचाना और वहां तैनात करना है। ये अपने साथ लगभग 700 से 800 पूरी तरह से हथियारों से लैस अमेरिकी मरीन सैनिकों की टुकड़ी को लंबे समय तक रख सकता है। इस पर 2 CS-53E सुपर स्टैलियन भारी हेलीकॉप्टर या 2 MV-22B ऑस्प्रे टिल्ट रोटर विमान एक साथ लैंड कर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं।
इस जहाज को एक खास आकार में डिजाइन किया गया है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। इसके कारण दुश्मन के रडार के लिए इसे आसानी से पकड़ पाना मुश्किल होता है। देखिए, सच ये है कि खतरा वास्तविक है, लेकिन अमेरिका अभी युद्ध नहीं, एक कोर्सिव डिप्लोमेसी की प्रक्रिया चला रहा है और इस कोर्सिव डिप्लोमेसी की रणनीति को अपना रहा है और इसी का इस्तेमाल वो ईरान के साथ में कर रहा है। यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस पोर्टलैंड का ये डिप्लॉयमेंट बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के एक तय कार्यक्रम के तहत किया गया है, जहां यूएसएस त्रिपोली पहले से ही तैनात है। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, इसीलिए त्रिपोली की हवाई आक्रामक क्षमता और बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप की जमीनी हमलावर क्षमता मिलकर इस क्षेत्र में अमेरिका को एक पूर्ण हवाई और समुद्री आक्रामक विकल्प प्रदान करती है। यूएसएस त्रिपोली की लंबाई 844 फीट है और इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 से 50,000 टन है। यह युद्धपोत 5वीं पीढ़ी के F-35B लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर जेट्स को भारी संख्या में संचालित करने के लिए बनाया गया है। इसके डेक पर MV-22 एस्पेड टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट भी तैनात है, जिसका इस्तेमाल मरीन सैनिकों को लंबी दूरी तक तेजी से ले जाने के लिए किया जाता है। MS-60S सीहॉक अटैक हेलीकॉप्टर भी इसकी ताकत माना जाता है। ये युद्धपोत 2000 अमेरिकी मरीन सैनिकों की पूरी टुकड़ी को हथियारों के साथ ले जाने में सक्षम है। ऐसे में ईरान के साथ जारी नाजुक युद्ध विराम और वार्ता के बीच खाड़ी क्षेत्र में 2 बड़े एम्फीबियस रेडी ग्रुप की मौजूदगी तेहरान को कड़ा संदेश देती है कि बातचीत टूटने पर अमेरिका जमीनी और हवाई कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तैनाती हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने और सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देने के लिए की गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।